साल 2025 के अंतिम दिन सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से झारखंड के युवाओं को नियुक्तियों का तोहफा दिया गया। लेकिन इसके साथ ही अभ्यर्थियों के मन में यह भी सवाल है कि अब अगली नियुक्तियों के लिए वैकेंसियां कब निकलेंगी, क्या कैलेंडर फॉलो होगा, जेपीएससी के लिए आगे क्या होगा और जेएसएससी की परीक्षा को लेकर सहायक आचार्य के जो पद खाली हैं उन्हें लेकर क्या होगा। इन तमाम सवालों के जवाब अब अभ्यर्थियों के दिमाग में घूम रहे हैं। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, हर किसी की नजर इस बात पर टिकी थी कि सीएम उस दिन जब नियुक्ति पत्र बांट रहे होंगे तो क्या आश्वासन देंगे, क्या कहेंगे। जो कुछ उन्होंने कहा है और जो सूत्रों के जरिए जानकारी आ रही है करिश्मा, उसके हिसाब से क्या लगता है अभ्यर्थियों को कब तक उनके सपने पूरे होने की उम्मीद लगती है? जो देखिए 2025 के दिसंबर यानी कि आखिरी महीने में आपने देखा कि तमाम जो अभ्यर्थी है जो एसएससी सीजीएल के उन्हें नियुक्ति पत्र मिला और लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी कि उन्हें नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। लगातार अभ्यर्थी जो है ये मांग कर रहे थे और उसके बाद सभी अभ्यर्थियों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या 2026 में कैलेंडर को फॉलो किया जाएगा, क्या सरकार नियुक्तियां लेगी, क्या जेपीएससी जेएसएससी के माध्यम से परीक्षाएं होंगी। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार जेपीएससी या फिर जेएसएससी की तरफ से परीक्षाएं ली जाती है लेकिन उस परीक्षा में पारदर्शिता नहीं होती है, जिस वजह से जो स्टूडेंट है वो काफी परेशान रहते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और अब ये जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि साल 2026 जो है वो झारखंड के युवाओं के लिए अवसर वाला वर्ष है। यानी कि 25,000 नहीं बल्कि 50,000, पहले ये माना जा रहा था कि 2026 में लगभग 25,000 सरकारी पदों को भरा जाएगा, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 50,000 सरकारी पदों पर नियुक्तियां जो है वो होगी, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसे पूरी कर ली गई है। देखिए, परीक्षा जो है वो जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से लिया जाएगा और इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही कहा था कि 2026 का जो वर्ष रहेगा ये नियुक्तियों का रहेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों की तरफ से ये लगातार कहा जाता है कि कैलेंडर फॉलो नहीं किया जाता है और इसके साथ ही उनके तरफ से ये भी कहा जाता है कि पारदर्शिता तरीके से परीक्षा नहीं ली जाती है। तो देखिए, जो फिलहाल सामने आया है कि आखिर कब कौन सी परीक्षाएं होंगी, तो बताया जा रहा है कि सरकार की सबसे बड़ी जो नियुक्तियां है वो प्रारंभिक विद्यालयों में होगी, जहां 40,000 से ज्यादा जो है वो सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी। इसके साथ ही माध्यमिक और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति भी यहां पर की जाएगी। और यह भी बताया जा रहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी के स्तर से जनवरी से मार्च के बीच में 8 प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो ली जाएगी। यानी कि जो अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे थे उदय, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। यानी कि जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से जो परीक्षाएं ली जाएगी, अगर हम जनवरी से मार्च तक की बात करेंगे तो लगभग 8 परीक्षाएं जो है प्रतियोगिताएं परीक्षाएं वो यहां पर ली जाएगी। और कुल जो भर्ती फिलहाल सामने आया है वो 50,263 पदों पर नियुक्तियां जो है वो प्रस्तावित है। सरकार होम्योपैथिक चिकित्सक से 137, वन रेंजर के 170, सहायक वन संरक्षण के 78 और प्रोजेक्ट मैनेजर के 30 पदों पर भी नियुक्तियां जो है वो यहां पर होगी। सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि गैर सरकारी पदों पर भी यहां पर नियुक्ति होगी। और बताया जा रहा है, आपने देखा होगा कि 2024 में सरकार के तरफ से लगभग 28,000 युवाओं को गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरियां मिली थी। 2025 की बात करेंगे तो 8,000, और अब सरकार की तरफ से आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और बहुत जल्द आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। अब हम अपने दर्शकों को बता देते हैं उदय कि आखिर कौन से पद में कितनी नियुक्तियां होंगी, आखिर वो परीक्षाएं कब ली जाएगी। तो बताया जा रहा है कि झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 1,363 पद जो है वो परीक्षा 12 जनवरी से प्रस्तावित है। 12 जनवरी 2026 में ली जा सकती है। झारखंड तकनीकी विशिष्ट स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 490 पद, ये फरवरी 2026 में ली जाएगी। विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक कक्षा 1 से 8, ये है 3,451 पद जो मार्च में ली जाएगी। झारखंड एनएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 जो 3,181 पद में नियुक्तियां ली जाएगी, यानी कि ये मार्च में होगी। तो ऐसे करके सारा जो डेट्स है वो सामने आ गया और बताया जा रहा है कि जनवरी से मार्च महीने के बीच में 8 प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो ली जाएगी। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले भी कहा था कि अब झारखंड के अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी क्षेत्रों में भी अब अभ्यर्थियों को, अब स्टूडेंट को जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें जॉब कब लगेगा, अब उन्हें भी अवसर जो है वो यहां पर मिलेगा। आप सरकार के लिए और इन परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि साफ सुथरे तरीके से विवादित ना हो,
नियमों को लेकर या फिर परीक्षा लेने की, या फिर गलत एजेंसियों को ठेका ना दिया जाए, पेपर लीक जैसी चीजें ना हो, इन चीजों को लेकर ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसी से पूरी प्रक्रिया लंबी हो जाती है। जी देखिए, जाहिर तौर पर मैंने शुरुआत में ही यही कहा कि जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो, अगर दोनों की तरफ से परीक्षाएं ली जाती है, अगर जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से परीक्षाएं ली जाती है तो अमूमन विवादों में चला जाता है। और ये झारखंड का दुर्भाग्य रहा है कि जितनी भी नियुक्ति प्रक्रिया होती है विवादों में चली जाती है या फिर कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाती है। तो इस बार लगातार स्टूडेंट की तरफ से मांग की जाती है, आपने भी देखा होगा उदय, कि उनके तरफ से यह कहा जाता है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियों के तरफ से परीक्षाएं आयोजित ना हो और पारदर्शिता तरीके से परीक्षाएं हो, यानी कि उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो। और जब जेएसएससी के तरफ से सीजीएल की परीक्षा ली गई थी उसमें भी कहा जा रहा था पेपर लीक हो गया है, मामला जो हाईकोर्ट तक चला गया। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सफर कर रहे थे और उनका कहना था कि उन्होंने मेहनत किया है लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। और उसके बाद जब नियुक्ति पत्र मिला तो तमाम अभ्यर्थियों का कहना था कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो इस बार जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी के माध्यम से जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं ली जाएगी, माना जा रहा है कि 8 जनवरी से लेकर मार्च तक, तो उन तमाम चीजों का ध्यान रखा जाएगा ताकि अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो, ताकि वो लोग अच्छे से एग्जाम दे दे और कोई भी आने वाले समय में गड़बड़ी जो है इस परीक्षा में ना पाया जाए। जी चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि सब कुछ बेहतर तरीके से होगा, कैलेंडर भी फॉलो होगा और साफ सुथरे तरीके से सरकार की तरफ से जेएसएससी जेपीएससी की तरफ से परीक्षाओं का संचालन कराया जाएगा, जिससे साल 2026 में युवाओं को रोजगार का तोहफा मिल सके। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।